तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे हम, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो क्या है, किसी हिल की हाइट निकालना या फिर किसी माउंटेन की हाइट को कैलकुलेट करना, किसी टावर की हाइट को कैलकुलेट करना। आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जस्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहाँ पर हम किसी हिल की हाइट निकालना, टावर की हाइट निकालना, किसी ट्री की हाइट निकालना, ये सब कैलकुलेट करते थे। और यही क्या है, हमारा बेसिक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से चलेंगे। और सबसे पहले जो हमारा वो है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कहाँ होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जिसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक साइड क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। इसे आप ऐसे बना सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल को एक साइड 90 डिग्री की होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, ये भी बना सकते हो। अगर मैं इस ट्राइंगल का कोई नाम लिख दूँ, मतलब जैसे आप सबका नाम है वैसे ही इस ट्राइंगल का मैं नाम लिख दूँ, या फिर PQR कहूँ, तो जो Q है वो कितने डिग्री पे है, मतलब QR जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि Q पे कोई एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है हमारा वो 90 डिग्री है, और एंगल Q जो है हमारा वो 90 डिग्री है। तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या होगा, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा, ये सब के सब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही पड़े जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या मतलब, थीटा का मतलब आप अल्फा भी, कोई एंगल, कोई सा भी एंगल, अगर मैं इसे लिखूँ तो ये थीटा हो गया है, या फिर मैं इसे लिखूँ तो ये थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है। मतलब एंगल वो है जो हमें मान सकते हैं। यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हो, यानी कि अल्फा तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, ये सब भी क्या हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम एंगल की जगह पर। तो बेसिक से हम देखते हैं, तो वहाँ पर आप 10th क्लास में थीटा ही पढ़ते हैं, तो यहाँ थीटा ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, इनकी कुछ वैल्यूज होती है। आपने क्या किया होगा, याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई होगी, तो वो ट्रिक मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख देता हूँ। अगर हिंदी मीडियम में कोई स्टूडेंट है तो वो ट्रिक याद करता है, लाला आलू लाना, खाते खाते आना। ठीक है, ये वाला जो पहले वाला जो है, इसे कहेंगे लंब बटे कर्ण। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ नोट में, जो यहाँ पर L रिप्रेजेंट करता है वो है हमारे पास लंब, K रिप्रेजेंट करता है कर्ण, और A रिप्रेजेंट करता है आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। और लंब, कर्ण और आधार यहाँ भी देखो आप राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ PQ और R, ठीक, तो आधार है ये PQ, इसे कहते हैं आधार। लंब है हमारा QR, और कर्ण है हमारा PR। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप ये बना सकते हो। यहाँ पे P जो है हमारा वो है हमारा परपेंडिकुलर, B जो है हमारा वो है बेस, और H जो है हमारा वो है हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में कहें अगर हम तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं यहाँ लगाऊँ इसे, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, एक काम करता हूँ मैं, कुछ ये इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, AB हमारे पास बेस है, B और C हमारे पास परपेंडिकुलर है, AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, साइन, ये क्या है होता है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, AC, तो ये वैल्यू ऐसी आ सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC। ठीक है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC अपॉन बेस कितना हमारे पास AB। कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो टेन थीटा की वैल्यू के अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होती है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू ऊपर बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो हो जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू, और बेस कितना हमारे पास AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना हमारा B और C। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मैं चेक करूँ तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और सेक कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँ तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास AC अपॉन बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूस कितना है AC और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हो जाती है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इसी से ही निकल के आ जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, अब देखो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू जो है उसे मल्टीप्लाई कर दूँ कॉसेक थीटा के साथ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब अगर हम एंगल में देखो तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू कॉसेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, यानी कि इधर आएगा 1, यानी साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 1 होगा। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा ये होता है, यानी कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कहीं अगर कॉसेक थीटा है तो मैं उसके जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा भी लगा सकता हूँ। सिमिलरली बिल्कुल सेम अगर मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो बेस से बेस कैंसिल, h से h कैंसिल, हाइपोटेन्यूस से तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्या है हमारे पास, दो फॉर्मूले आते हैं। और अगर मैं तीसरा देखूँ रिलेशन, तो ये अभी हमारे पास क्या हुआ, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अगर मैं तीसरा पॉइंट देखूँ तो तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर मैं टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा के साथ करूँ तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, बेस से बेस कैंसिल, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लाऊं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर मैं कॉट थीटा की वैल्यू लाऊं तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये चार जो रिलेशन लिखा है मैंने आपको, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इनका यूज़ कहीं भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो जहाँ पे आपको लगे कि भाई मुझे कॉट थीटा की जगह पर 1 अपॉन टेन थीटा लगाना है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला भी लग सकता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारे पास, अभी हमने देखा है कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, कुछ रिलेशन और बन करके आते हैं, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, अब देखो आप आगे, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा की वैल्यू से, ठीक है, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये h ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा है, h से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर वैल्यूज़ कुछ 4 आ जाए एक साथ, यानी कि 1 2 3 4, तो जो लास्ट वाली होती है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे सही से करा दूँ पूरा, तो ये है, ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी P इंटू एच, यानी कि सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर चला जाएगी। और ये जो है नंबर 2 और नंबर 3 ये आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, यानी कि h इंटू बेस। तो इस हाइपोटेन्यूस से ये हाइपोटेन्यूस कैंसिल, यानी कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे ये बताओ आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो जाहिर सी बात है कौन सी वैल्यू है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब इसके जगह पर मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। यहाँ से एक रिलेशन बन करके आया
कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा, टेन थीटा। ये एक रिलेशन है, इसको भी आप याद रखना है, कहीं पे यूज हो सकता है ये भी आगे। सिमिलरली बिल्कुल सेम, अगर मैं कॉस अपॉन साइन करूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करूं, तो कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगेन इस हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, तो ये जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अब मुझे आप इसमें से देख करके बताओ किसकी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो कॉट थीटा की वैल्यू देखो, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉट थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन और बन के आया हमारे पास कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये भी बहुत जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अब आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटी होती हैं। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आती कैसे। अब हम चलते हैं इनके प्रूफ पर। ये जो तीन आइडेंटिटी लिखी है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बेसिक सा है, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपके आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अगर मुझे पहली आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो मेरे राइट साइड में 1 चाहिए होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को, मतलब ये जो हमारे पास ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसे मैं ऐसा लिखूँ पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं कि ये तीन आइडेंटिटी कैसे आएंगी, बस एक स्टेप को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं दोनों साइड हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ही हो जाएगा 1। अब ये दोनों ही स्क्वायर हैं तो आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है कि अगर दोनों ही स्क्वायर हों तो आप दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके, मतलब पी अपॉन एच लिख करके उनका होल स्क्वायर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन एच, इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू देख करके बताओ कि पी अपॉन एच किसकी वैल्यू है, तो पी अपॉन एच साइन थीटा की वैल्यू है। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है हमारी पहली आइडेंटिटी। आपको कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है उसे आप, मतलब बोथ साइड क्या करोगे आप, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड हमें प्रूव करना है। अगर सेकंड में क्या चाहिए हमें, सेकंड में प्रूव करने के लिए हमें चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, ये जो हमें दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है। अब एक काम करो, अगर मैं बोथ साइड किससे डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो एक क्या करता हूं मैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसे बेस स्क्वायर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले हम बेस स्क्वायर से करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय डिवाइडिंग बेस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे p अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर प्लस b से b कैंसिल यानी b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल यानी 1 इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ h अपॉन b और इसका होल स्क्वायर। तो p अपॉन b किसकी वैल्यू है, p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की, तो मैं इसे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू h अपॉन b, तो h कितना है हमारे पास, सेक थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा।
और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही है हमारी सेकंड आइडेंटिटी। यानी कि हमें कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वैल्यू कैसे आएगी, ये कहाँ से आएगी, ये कैसे कैसे होगा याद, ये वैल्यू कैसे होंगी याद। आपको ट्रिक बताई थी वाली आपको मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे तो आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू याद हो जाएंगी। यहाँ से P/H क्या है साइन थीटा, B/H क्या है कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है टेन थीटा। आपको ये वैल्यू याद रखनी है और उससे हम ये वैल्यूज लेकर के आ सकते हैं। और तीसरी जो वैल्यू है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा, पहले हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर मैंने b स्क्वायर से डिवाइड किया, अब बचता है परपेंडिकुलर। तो अब बोथ साइड क्या कर दो, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो। तो तीसरा जो केस है उसमें क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब बच रहा है मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बोथ साइड में परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इस p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, यानी 1 + परपेंडिकुलर, सॉरी इसे लिख सकता हूँ मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ h/p यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मेरे पास 1 + अगर मैं इसे देखूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की। तो इसे लिख दूंगा मैं कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू हो, कॉसेक स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या बनकर के आया, तीसरा जो रिलेशन बनकर के आता है, तीसरी आइडेंटिटी वो आती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही है वो तीनों आइडेंटिटी जो हमें याद करने में थोड़ा टफ सा लगता था। अब कोई टफ नहीं है, आपको पहले h स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर आपको बेस स्क्वायर से डिवाइड करना है और फिर आपको परपेंडिकुलर डिवाइड करना है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना साइन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, या फिर tan 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे कुछ वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज तो वैसे 360 तक होती है। कोई भी एक एंगल है तो वो कैसे बन सकता है, पूरा रोटेट होकर के बन सकता है, यानी वो 360 घूम सकता है। लेकिन अगर मैं बेसिक से बात करूँ तो 10th क्लास में जैसे आपका था ना 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वहीं तक हमारे पास क्या हो सकता है, एंगल होता है। तो हम क्या करेंगे, वही हम पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट लिख लेते हैं, उसके बाद एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 0 डिग्री पहले एंगल लिख लेता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनली लास्ट 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन, और एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर एंगल की बात करूँ तो ये हमारे पास ये है। और अगर स्पेसिफिक बात करूँ थीटा, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फाइनल लास्ट कॉसेक थीटा। अब इस वैल्यूज़ को निकालने के लिए सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साइन की वैल्यू जब आपको पता चल जाएगी तो आपके पास कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू सबकी आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है, अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ आपको याद रखने के लिए साइन थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 और 4 एक नंबर लेना है, और इन सब नंबर को जो लास्ट में आया 4, उस सबसे 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद सबसे 4 से डिवाइड करने के बाद आप इन सब में रूट लगा दो, अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये सब जो वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यूज हमारे पास साइन की आएंगी। तो अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर नहीं आता, इनफाइनाइट आंसर नहीं आता उस केस में। ठीक है, और अगर मैं 1/4 है तो इसका रूट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 का रूट तो 1 हो गया और 4 का रूट हो जाएगा 2। और सिमिलरली इसको सॉल्व करने से पहले ही ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/√2, क्योंकि 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/4 का रूट क्या हो जाएगा, मतलब 4 अगर रूट से बाहर होगा तो 2, और 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट 1। तो ये जो वैल्यू है ये होती है 0 डिग्री पे, नेक्स्ट वाली वैल्यू 30 डिग्री पे, नेक्स्ट 45 डिग्री पे, और नेक्स्ट 60 पे, और लास्ट 90 डिग्री पे। तो इन वैल्यू को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फाइनल लास्ट 1। यानी अगर आपसे पूछें साइन थीटा की वैल्यू 90 पे, यानी साइन की वैल्यू 90 पे कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये सब आप इससे ईजिली याद रख सकते हो। कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू के जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है तो उसके बाद लास्ट वाला एंगल, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1,
फिर आ जाएगा हमारे पास √3/2। 45 पे वैल्यू सेम रहती है तो 1/√2। जो 60 पे वैल्यू है वो साइन की 30 पे होगी यानी कि 1/2 और फाइनल लास्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी cos 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी और cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अब आपको मैंने लिखाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या बन के आती है टेन थीटा। यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आएगा टेन थीटा की वैल्यू। यानी अगर मैं 0/1 करूं तो हो जाएगा 0। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1/2 अपॉन 3/2 यानी 1/2 अपॉन √3/2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी 1/√3। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1 आएगा। और मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि √3। और फाइनल लास्ट बनेगा 1/0। क्या 0 लिख दूं? नहीं, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 सॉल्व नहीं होता। आप उससे अगर आप किसी भी चीज़ में कैलकुलेट करके देखो तो 1/0 या कुछ भी वैल्यू लिखो, आप 50/0 लिखो, उसका आंसर भी नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। और अगर आप 0/50 लिखोगे उसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर 0/50 लिखोगे तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर आप 50/0 लिखोगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, एरर आ जाएगा उस केस में। कॉट की जो वैल्यू है वो 10 की वैल्यू के अपोजिट, यानी कि ये वाली जो 0 वाली वैल्यू होगी वो 10 की 90 पे होगी, यानी ये वैल्यू सबसे आगे आएगी यानी इनफाइनाइट। फिर आएगी हमारे पास ये वैल्यू यानी √3। फिर आएगी 45 की वैल्यू, 45 पे 1 ही होगी सेम, यानी कि इन दो की वैल्यू सेम, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है अपने 45 डिग्री पे। और जो 60 डिग्री पे होगा वो ये वैल्यू आगे चले जाएगी यानी कि 1/√3, ये वैल्यू और आगे आ जाएगी। और 90 पे जो वैल्यू होगी वो 0 वाली यानी कि 10 0 की वैल्यू जो होगी 0, तो वो यहाँ आ जाएगी यानी इसके वैल्यू के अपोजिट वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो मैंने लिखा था आपको कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं पहले सेक थीटा की वैल्यू निकालूं इस एंगल पे तो मुझे 1 का 1/, करना पड़ेगा यानी 1/1 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगर मैं इसका 1/, करूँ यानी 1/√3/2 तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर यानी 2/√3। और सेम अगर मैं इनका करूँ तो 1/√2 वो हो जाएगा ऊपर घूम करके √2, यहाँ हो जाएगा 2 और ये बनेगा 1/0 अगेन इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती। इसे नॉट डिफाइन भी कह सकते हो, अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं, और बाकी आप इनफाइनाइट आप वैसे बोल सकते हो। और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो आप फिर से रिवाइज करके मतलब इसे रिवर्स करके लिखो, यानी सबसे पहले इनफाइनाइट अगेन, उसके बाद यहाँ पे 2, फिर आएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जो साइन की वैल्यू है उसका अगर आप उल्टा करके लिखो उस वैल्यू को तो वो कॉस की वैल्यू आएगी। टेन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी साइन अपॉन कॉस करके, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आएंगी वो टेन थीटा की आएगी, यानी 10 0 पे वैल्यू 0, 10 30 पे 1/√3, 10 45 पे वैल्यू 1, 10 60 पे √3 और 10 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। कॉट की वैल्यू जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रिवर्स करके लिखो, पहले इनफाइनाइट आएगी फिर √3 आएगी, फिर 45 पे दोनों वैल्यू ये सब वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। साइन कॉस की 45 पे वैल्यू बराबर होगी, 10 कॉट की 45 पे वैल्यू बराबर होगी और सेक कॉसेक की 45 पे वैल्यू बराबर इक्वल होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और अगर हम देखें कॉट 60 तो वो 30 की वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे 90 वाली वैल्यू यहाँ रिपीट, यानी कि 90 की वैल्यू जो होगी वो 0 वाली आ जाएगी। सेम सेक की वैल्यू कैसे आएगी, 1 करके 1 कॉस करेंगे तो सेक की वैल्यू आएगी, अगेन 1 कॉस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो ये है हमारे पास इस पूरे साइन कॉस 10 कॉट की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू। तो अब हम जो मैंने आपको साइन कॉस 10 कॉट की वैल्यू बताई थी 45 पे 60 पे 30 पे, अब हम क्या करेंगे उसे अप्लाई करेंगे। ये एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं ये मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 tan स्क्वायर 45, अब tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू 45 पे आपको ये याद रखनी है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू होती है वो साइन की 60 पे होती है, साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस 30 पे भी वैल्यू यही होगी, माइनस अभी मैंने कहा आपको जो साइन 60 पे वैल्यू होती है वो होती है √3/2,
2, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो ये तो हो गया प्लस, ये है माइनस, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है, 2 10 30, 2 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब √3 इंटू √3 करेंगे और √3 इंटू √3 का 3 हो जाता है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2/√3, तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 + 1/3 और ये वैल्यू चल जाएगी ऊपर, वो आ जाएगी वैल्यू नीचे, यानी 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू 3 + 1 4। अब चाहो तो आप इसे रेशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि रूट की वैल्यू नीचे नहीं रहेगी, तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, ये हो गया 2 3 = 6 इंटू √3 से मैं ऊपर और √3 से ही मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी क्या किया मैंने, 2 3 = 6 और 4 को मैंने 4√3 को ऐसे लिख दिया और इस √3 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 3, तो ये जाएगा 4 इंटू 3 और 3 2 = 6, तो आंसर हो जाएगा, और 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि √3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और मैंने आपको जो पहले फॉर्मूला लगाया था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन अपॉन कॉस का जो वैल्यू बताई थी मैंने फॉर्मूले, उस पर बेस अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो इस तरह से मिलेगा। आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, आपको कैलकुलेट करने हैं फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि tan cot sec cosec इन सब की वैल्यू लेकर के हमें आना है। तो सबसे पहले क्या है, हमें दी है वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 3/5, 3/5 अगर हम वहाँ से चेक करें तो ये था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास ये दी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पर मैंने थीटा बना लिया और इसे लिख दिया मैंने A B और C। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। अब लगाएंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बेस स्क्वायर की वैल्यू लाऊँ तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये वैल्यू इधर जाकर के माइनस यानी कि 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 16 और 16 का अगर मैं रूट निकालूँ तो बेस की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन सब ये वैल्यू प्लस है तो हम इस वैल्यू को भी प्लस लेंगे, यानी बेस हमारे पास कितना आ गया 4। अब हमें चाहिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी हमें चाहिए अब कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और फाइनली लास्ट कॉट थीटा, ये हमें वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख देंगे हम, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से बेस कितना है, बेस हमारे पास 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो 3/4 इसका आंसर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी उल्टा हो जाएगा ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, तो 4/3 इसका आंसर। और सेक थीटा होता है हमारे पास, सेक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 अपॉन बेस कितना हमारे पास 4, और लास्ट फाइनली जो कॉसेक है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। तो ये हो गए इनके सिंपल से आंसर, और ये बेसिक है हमारे पास।